हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 50-ton circular coil of radius 2 cm carrying a current of 5 ampere is rotated in a magnetic field of strength 0.2 Tesla. A. What is the maximum torque that acts on the coil? B. In a particular position of the coil, the torque acting on it is half of its maximum. What is the angle between magnetic field and the plane of the coil? Now to answer this question first, we will understand here the key concept, and here the key concept will be torque produced in a loop kept in a magnetic field which is given as N into I into A into B sin थीटा. नाउ यहाँ पे अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को प्लेस करते हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे जो लूप का एरिया होता है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाती है. नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द गिवन एरिया वेक्टर. यानी अगर हम यहाँ पे कोई एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, पहले हम उसका यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एंगल को ऑब्जर्व करेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 50 के बराबर, और यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर के बराबर. यहाँ पे जो करंट है ये 5 एम्पियर है और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 0.20 टेस्ला के बराबर दे रखी है. तो यहाँ पे क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उसका मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री होगी. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज N इंटू आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा. वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 50 इंटू करंट की वैल्यू 5 एम्पियर. एरिया आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻² इसका होल स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड 0.20 टेस्ला और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कंसिडर करेंगे. सो इट विल बिकम साइन 90. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 250 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 और यह आ जाएगा 0.20. तो जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू होगी इसको हम टॉर्क मैक्सिमम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 6.28 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर. नाउ यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है एंगल के बारे में कि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन कंडीशन की तो जो टॉर्क की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क का हाफ हो जाएगा. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है क्योंकि हमसे जो एंगल पूछा गया है इट इज द बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट विल बी हाफ ऑफ द गिवन मैक्सिमम टॉर्क. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज 6.28 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3.14 इंटू 10⁻⁻² और क्योंकि टॉर्क की वैल्यू वी नो दैट इट इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा. तो जो थीटा एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द गिवन एरिया वेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यह आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻². नंबर ऑफ टर्न्स 50 है. करंट की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर है. एरिया वेक्टर आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² इसका होल स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे 0.20 टेस्ला दे रखा है.
नाउ यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वी कैन से यहाँ पे जो हमारे पास पाई होगा इससे 3.14 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड वी नो दैट जो थीटा की वैल्यू होती है दैट विल बी 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं पूछा गया है। यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पूछा गया है। एरिया वेक्टर का मतलब ये हो गया कि सपोज हमने यहाँ पे इस तरीके से कॉइल को प्लेस किया है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले हम यहाँ पे इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो हमारे पास एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट विल बी 90 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री विल बी गिवन एज 60 डिग्री। तो जो हमारे पास प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा वो 60 डिग्री आएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, और जो सेकेंड पार्ट है इसका जो आंसर है इट विल बी 60 डिग्री। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।